कुछ मोहब्बतें किताबों में नहीं मिलती, वो बस तस्वीरों में, गानों में और अधूरे अल्फाजों में छुपी होती हैं। आज की ये कहानी है दो ऐसे सितारों की जिन्होंने 90 के दशक में करोड़ों दिलों पर राज किया, लेकिन एक दूसरे के लिए अपना दिल खाली छोड़ दिया। नाम था जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी सेशाद्री। तू मेरा जानू है। और उनकी मोहब्बत एक खामोश इकरार और बेहद गहरा इनकार थी। नंबर 1। जब पहली बार नजरें मिली, साल था 1983। मीनाक्षी की फिल्म हीरो रिलीज होने जा रही थी। उनके साथ थे जैकी श्रॉफ, एक नया चेहरा, एक अनगढ़ हीरा। सेम फिल्म, एक ही सेट और एक साथ कई दिन। उनकी आंखों में वो सच्चाई थी जो जैकी को खींच लाती थी। मीनाक्षी की मुस्कान जैकी के लिए सुकून थी। वो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन सब कुछ समझा जाती थी। यहीं से शुरू हुई थी वो अधूरी मोहब्बत जो कभी जुबान तक नहीं आई। नंबर 2। दोस्ती के नाम पर चल रही मोहब्बत। जैकी और मीनाक्षी के बीच गहरी दोस्ती थी। वो एक दूसरे के साथ फिल्मों की शूटिंग के अलावा पार्टीज, प्रमोशन और आउटडोर ट्रिप्स पर भी साथ जाते थे। लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन जैकी हर बार मुस्कुरा के बोले, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। नंबर 3। जैकी का पास्ट और मीनाक्षी की दूरी। जैकी उस समय आयशा डट के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे। आयशा वो लड़की थी जिनके लिए जैकी कुछ भी छोड़ सकते थे। मीनाक्षी जानती थी कि जैकी किसी और से वादा कर चुके हैं और वो कोई ऐसा रिश्ता नहीं चाहती थी जो किसी और को तोड़ दे। उन्होंने खुद को जैकी से दूर करना शुरू कर दिया। कम बातें, कम मुलाकातें, और हर दूरी में दर्द छुपा था। नंबर 4। कैमरे पर केमिस्ट्री। असल में खामोशी जैकी और मीनाक्षी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आग थी। हीरो, स्वाति, जुर्म, दिलवाला जैसी फिल्मों में लोगों को लगा कि ये जोड़ी असल में भी एक है, लेकिन कैमरे के पीछे वो दोनों एक दूसरे को बस नजर भर देखते थे, कुछ बोलते नहीं। एक फिल्म के दौरान जैकी ने कहा था, मैं उसकी आंखों में सुकून देखता हूँ, लेकिन हाथ थामने की हिम्मत नहीं होती। नंबर 5। जुर्म की शूटिंग और वो अधूरी रात। फिल्म जुर्म की शूटिंग के दौरान जैकी और मीनाक्षी ने एक बेहद इंटेंस सीन किया। सीन खत्म होने के बाद दोनों सेट के कोने में चुपचाप बैठे रहे। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मीनाक्षी ने सिर्फ इतना कहा, कुछ रिश्ते खूबसूरत होते हैं, उन्हें निभाना नहीं चाहिए, बस महसूस करना चाहिए। और जैकी समझ गए, ये रिश्ता अब कभी आगे नहीं बढ़ेगा। नंबर 6। मीनाक्षी का अचानक गायब हो जाना। 1995 में मीनाक्षी ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। किसी को कुछ बताए बिना वो अमेरिका चली गई, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से शादी कर ली और आज एक क्लासिकल डांस टीचर हैं। जैकी को उनके जाने का दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि कुछ मोहब्बतें सवालों से नहीं, खामोशियों से पूरी होती हैं। नंबर 7। जैकी का कबूलनामा। कई सालों बाद एक इंटरव्यू में जैकी श्रॉफ ने कहा, मीनाक्षी बहुत खास थीं। कभी मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, पर जो भी पल उनके साथ बिताया वो मेरी यादों का सबसे कीमती हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जिंदगी में कुछ रह गया तो सिर्फ एक खुला इकरार। नंबर 8। जब दोनों फिर एक बार दिखे, 2019 में एक अवार्ड शो के दौरान जैकी और मीनाक्षी अचानक आमने सामने आ गए। दोनों ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन भीड़ के शोर में भी उनके बीच की चुप्पी सबसे तेज थी। वो कुछ सेकंड, शायद पूरी जिंदगी से ज्यादा थे। एक अधूरी मोहब्बत की मुकम्मल कहानी। जैकी आज भी आयशा डट के साथ है। उनका परिवार, करियर, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मीनाक्षी अमेरिका में खुश हैं, अपनी कला, अपने बच्चों और अपने सुकून में। लेकिन उनके बीच जो था वो आज भी जैकी की आंखों में झलक जाता है। एक बार किसी ने जैकी से पूछा, क्या आप मीनाक्षी से प्यार करते थे? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं आज भी करता हूँ, बस जताता नहीं हूँ। कुछ मोहब्बतें किताबों में नहीं होती, वो बस आंखों की नमी में और यादों की गर्मी में रहती हैं। जैकी और मीनाक्षी की ये कहानी एक अधूरी मोहब्बत थी, लेकिन एहसास से भरी हुई थी। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता रहा हो जो कभी इकरार नहीं बन पाया, तो कमेंट में लिखिए, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं निभते, और लाइक कीजिए इस अधूरी मोहब्बत को जो आज भी जैकी के दिल में जिंदा है। सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही सच्ची, अधूरी और दिल छूने वाली कहानियों के लिए।